तो पूरे 1 साल और 13 दिन बाद किसान आंदोलन आज औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। आंदोलन खत्म की इस घोषणा के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें आई हैं वो आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहले वो तस्वीरें जरा देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या घोषणा हुई थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा ये देखिए। जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। हालांकि टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगभग इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपनी जीत का जश्न आज कुछ इस तरह से मना रहे हैं। घर लौटने की खुशी इनके चेहरों पर साफ चमक रही है। तस्वीरें और भी हैं, वो भी देख लीजिए। जिन टेंट्स के नीचे 378 दिन से किसान आंदोलनरत थे, वो टेंट बहुत से किसानों ने अब उखाड़ने, बांधने, समेटने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। टेंट बांधकर, समेटकर ट्रकों में लादने शुरू कर दिए हैं। आपको पता ही है, बारिश हो, धूप हो, तूफान, आंधी, सर्दी, गर्मी, पूरे 1 साल से किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहीं इन्हीं बॉर्डर्स पर डटे हुए थे। लेकिन आज केंद्र सरकार के इस लिखित भरोसे के बाद आखिरकार आंदोलन खत्म हो गया। कृषि सचिव की यह चिट्ठी मिलने के बाद एसकेएम ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगें मान ली हैं और इस चिट्ठी में बिल्कुल यही लिखा हुआ है। बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से सारी मांगें किसानों की केंद्र सरकार ने मान ली। कृषि मंत्रालय की तरफ से कृषि सचिव ने जो चिट्ठी एसकेएम को भेजी, उसमें इन सारी मांगों का जिक्र है और आंदोलन खत्म करने की अपील है। अब यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सब राज्यों ने आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए थे किसानों पे, वो वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। चिट्ठी में क्या क्या है विस्तार से थोड़ी देर में बताऊंगा। एसकेएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बड़ा बयान दिया। वो कह रहे हैं कि हम जीत लेकर जा रहे हैं। आखिरकार किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। 1 साल तक हमने संघर्ष किया, अब 11 तारीख को दिल्ली से घर लौटेंगे। लेकिन अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से होगा। तो 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 15 जनवरी को दिल्ली में फिर बैठक होगी। उसके बाद हर महीने समीक्षा की जाएगी इस आंदोलन की और जो सरकार ने मांगे मानी है उसकी। किसान नेता कह रहे हैं इसके जैसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ा। एमएसपी पर हमारी कमेटी बन गई। एमएसपी पर खरीद जारी रखने का सरकार ने भरोसा दे दिया है। अब 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाएंगे। मुआवजे पर भी केंद्र सरकार ने इस चिट्ठी में लिखा है कि मुआवजे पर भी बाकायदा सारी सरकारें, खासतौर से हरियाणा और यूपी जो बीजेपी की सरकारें हैं, वो मान गई हैं। जो मुकदमे की बात थी वो भी पूरी तरह से मान ली गई। अब जरा सुन लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसकेएम ने क्या घोषणा की। सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है। आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है। हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद। अब जब आंदोलन खत्म करने की घोषणा हुई उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हाल है थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा वहां से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। आज विश्लेषण करेंगे हम। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसकी जीत किसकी हार, किसका फायदा किसका नुकसान। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल बिल्कुल यही है, आंदोलन खत्म, कौन जीता कौन हारा? बड़ा सीधा सवाल। और चुनाव आ रहे हैं, किसका फायदा होगा किसका नुकसान? राष्ट्र की बात में जैसा मैंने पहले बताया, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन आ गए हैं। धर्मेंद्र मलिक किसान नेता, उनको भी आप देख पा रहे हैं। शिव कुमार कक्का,
कक्का जी, आपको पता है उस 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल हैं जिसने सरकार से बातचीत की, और लगता यही है कि सरकार की एमएसपी की कमेटी में भी यही 5 सदस्य यानी शिव कुमार कक्का जी शामिल भी होंगे। मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आ रहे हैं, और मेरे साथ विजय सरदाना भी जुड़ गए हैं। इकोनॉमिस्ट हैं, कृषि विज्ञान पर अच्छी पकड़ भी रखते हैं, और विजय जी का हमेशा से यह मानना है किसान कानून वापस होने से किसानों की जीत नहीं हार हुई है। सबसे बात होगी, लेकिन पहले प्रभाकर आपके पास आ रहा हूं, जरा गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाइए प्रभाकर, और बताइए क्या हो रहा है वहां पर आंदोलन वापसी की घोषणा के बाद। मानक, पहली तस्वीर आप पीछे देखेंगे, यहां पर नियमित किसान शाम को कबड्डी खेलते हैं, तो वो कबड्डी हो रही है। उसके बाद ये आप देखेंगे इस पर मंथन हो रहा है। एक तरह से ये कहें कि साल भर तो यहां बीत गया, अब घर जाकर क्या करेंगे। इसमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं मानक, मतलब सुनने में लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि साल भर में यहाँ पर डेरा जमा हुआ था, अब घर जाएंगे तो थोड़ा सा यारी दोस्ती है, सो बिछड़ने का मसला है। लेकिन इतना है कि अब इन्हें लग रहा है कि कानून वापसी भी हुई है और सम्मान के साथ किसानों की वापसी हो रही है। आपने सुना होगा, इसके पहले बार बार कहा जा रहा था कि केवल प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, इससे बात नहीं बन रही है। किसानों की वापसी हो और सम्मान के साथ हो, तो किसान सम्मान के साथ वापसी चाहते थे, और अब उन्हें लग रहा है कि सम्मान के साथ ही वापसी हो रही है। और किसानों ने जैसे जैसे कहा, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आए, एक बार आए उसे मना किया, दूसरी बार आए उस पर कहा कि नहीं, हमें तो ऐसी चिट्ठी चाहिए जिस पर भारत सरकार की मुहर लगी हो, किसी मंत्री या किसी सेक्रेटरी का दस्तखत हो, को सरकार ने वो भी मान ली, और अब सब कुछ हो गया, उनके मुताबिक हुआ है। इसलिए माहौल काफी अच्छा है। बस वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जाने के चलते, उनके निधन के चलते जो देश में शोक की लहर है, इसलिए गाजीपुर के किसान उस तरह का जश्न नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि अभी यहां से अपने अपने लोगों को संदेश जा चुका है, कल तक यहां लोग आएंगे बॉर्डर पर, और 11 तारीख को यहां से जब ये लोग जाएंगे तो धूमधाम से जाएंगे, उसी तरह से जाएंगे जैसे आए थे, उसी तरह से जाएंगे जैसे कोई विजेता कोई जंग जीत कर जाता है। तो मानक, यहाँ कुछ इसी तरह की फीलिंग है जो मैं महसूस कर पा रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट, ओके, थैंक यू प्रभाकर, ये तस्वीर दिखाने के लिए और वहां का माहौल बताने के लिए। अब घनश्याम तिवारी आएंगे, सुकेश, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं पहले हम जरा इस चिट्ठी पर थोड़ी बात करें, गुणा भाग करें, फायदा नुकसान जीत हार। उससे पहले ये जो चिट्ठी है बहुत अहम चिट्ठी है, आपने पूरी पढ़ी है मुझे पता है। भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से कृषि सचिव संजय अग्रवाल के नीचे दस्तखत हैं। इन्होंने ये चिट्ठी 9 दिसंबर यानी ये आज की चिट्ठी है, ये लेटेस्ट ड्राफ्ट अप्रूव होने के बाद ये चिट्ठी एसकेएम को भेजी गई, एसकेएम ने इस पर अपनी मोहर लगाई, आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। इसमें तो लिखा है वही सारी बातें हैं कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, उसमें एसकेएम के प्रतिनिधि शामिल होंगे, कमेटी का मैंडेट होगा कि किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए, और आश्वासन ये पहले ही मिल ही चुका है कि एमएसपी भी जो खरीदी हो रही है वो जारी रहेगी। उसके अलावा जो केस हैं, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सारी सरकारों ने सहमति दे दी है, केस वापस हो जाएंगे। फिर जो भारत सरकार की एजेंसियों ने केस दर्ज कर रखे हैं, जैसे रेलवे ने और बाकी जगह, वो भी वापस लेने के लिए तत्काल प्रभाव से सहमति मिल गई है। फिर मुआवजे पर भी सैद्धांतिक सहमति हरियाणा और यूपी ने दे दी है। बिजली बिल पराली पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। यह चिट्ठी जो है ये ऐसे नहीं आई है, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कहीं पढ़ भी रहा था। आज की जो 5 सदस्यीय एसकेएम की कमेटी थी, इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि मंत्रालय के और गृह मंत्रालय के अफसरों से आज बातचीत हुई है। क्या हुआ पर्दे के पीछे? देखिए, ये बातचीत जो हुई है उनकी, ये तो फॉल आउट था, क्योंकि हायर अप्स ने यह तय कर लिया कि इस आंदोलन को खत्म करना है। इसकी पृष्ठभूमि उसी दिन लिख दी गई, ये कई बार हम लोग दोहरा चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन इस आंदोलन को खत्म करने की अपील की, तीनों कानून जब वापस लिए, उसी समय इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई थी। उसमें एमएसपी की बात भी लिखी गई थी कि कमेटी बनेगी। ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेशन हो एसकेएम का, उसको भी शामिल कर लिया गया। मतलब प्रधानमंत्री और सरकार ने न सिर्फ ये कानून वापस लिए,
अब दिल जीतने के लिए नए सिरे से इन्होंने जो जो कहा वो मान लिया। उनकी सारी बातें इसीलिए उनकी सारी बातें इसलिए मान ली। मतलब आप ये कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कानून वापस लेने की, तभी ये मूड बना लिया था कि सारी मांगे जो ये कहेंगे मान लेना है। बड़ा लॉजिकल सा है मानक कि अगर किसान आंदोलन वापस लेते हैं तो उनकी पहली डिमांड होगी, और इतना सिस्टमेटिक ये आंदोलन था कि ऐसा नहीं था कि जिस दिन कानून खत्म हो गए वो घर चले जाएंगे। उन्हें मालूम था, क्योंकि एक बहुत बड़ी रणनीति इस पूरे आंदोलन को चलाने के लिए लगी हुई थी। उन्हें मालूम था कि हजारों की संख्या में केसेस दर्ज हैं, और सबसे जो डराने वाली चीज होती है कि हम जब वापस जाएंगे और ये केस हम पे लदा हुआ है तो किसी दिन उसकी जद में आ सकते हैं। तो ये फॉरगॉन कंक्लूजन था कि ये केसेस वापस होने हैं। उसका पैराफर्नेलिया क्या होगा ये तय किया जाना बाकी था, जो कि तय किया गया। जो आप अधिकारियों से बैठक की बात कर रहे हैं वो सिर्फ औपचारिकता भर थी, क्योंकि उनके कहने के बाद ये चीजें पुष्ट हो गई, और चिट्ठी भेजने के बाद और भी पुष्ट हो गई कि ये भारत सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है हमें। तो ये प्रधानमंत्री का उस दिन का भाषण, जिस दिन उन्होंने इस कानून को वापस लेने की घोषणा की, अमित शाह का पिक्चर में आना और उसके बाद बैकडोर बातचीत शुरू होना, उसी दिन से ये सारी कवायद। इसीलिए आज ये उसका कंक्लूजन कल्मिनेट आज यहां जाकर हुआ है। कक्का जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं मैं। कक्का जी, क्या ये सही है कि आज जो 5 सदस्य हैं आपकी हाई पावर कमेटी के, वो ऑल इंडिया किसान सभा के ऑफिस गए थे और वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों से आपकी बातचीत हुई थी? क्या बातचीत हुई थी कक्का जी? देखिए, किसान सभा के दफ्तर में तो गए थे, पर वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी कोई हमारी बात नहीं हुई है। जो भी बात हुई है वो मोबाइल पर, दूरभाष पर हुई है। वहाँ हमारा केवल ये पेश था कि जो हमारी 4 मांगे थी उसमें 19-20 का अंतर था। केस वापसी का तत्काल प्रभाव से केस वापस लिए जाएं, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। अगर विलम्ब होगा तो इलेक्शन के नोटिफिकेशन होने के बाद फिर प्रकरण वापस होने में समस्या आएगी। और उसमें थोड़ा सा ये था कि अन्य प्रांत नहीं लिखे थे, कुछ और राज्य नहीं लिखे थे, केवल हरियाणा पंजाब लिखा था। तो वो हमने उसको करेक्शन करके भेजा कि इसमें भारत के सभी राज्य हों, संघ प्रदेश वही हों, रेलवे हों, दिल्ली के मामले हों, ये सबको लिख के भेजा। तो उन्होंने फिर वापस उसको भेजा ड्राफ्ट को हमारे पास कि ये हमने ठीक कर दिया है। उसी प्रकार से पराली के मामले में जब बात हुई थी, टेलीफोनिक भी हुई थी, तो पराली में किसान को आपराधिक मामले से दूर तो रखा है धारा 14 में। 15 की स्थिति ये बनती है कि जुर्माना रहेगा, तो जुर्माने में सरकार की बाध्यता ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कि 1000 रुपये का जुर्माना किया जाए। सरकार ने 1 करोड़ का जुर्माना किया था, तो उसमें भी 1000 का जुर्माने में आगे पीछे कुछ हो नहीं सकता था। ऐसी छोटी छोटी इशू थे हमारे। मुआवजे को लेकर ये था कि हरियाणा सरकार मुआवजे पर अड़ी हुई थी कि हम नौकरी नहीं देंगे। जो मुआवजा राशि है 5 लाख तक देंगे। हमारा थे कि पंजाब मॉडल पर दीजिए। जो पंजाब की सरकार है उसने 1 नौकरी और 5 लाख रुपए की बात की है, तो वो बात सरकार ने नहीं मानी अभी तक। उसको हमने कंसीडर किया। होता ये है कि पूरी मांगे जितनी आप चाहते 100% कभी भी आंदोलनों में नहीं होती है। कहीं कहीं 19-20 होता है। 2 कदम सरकार आगे बढ़ी थी, 2 कदम हमको भी बढ़ना पड़ा है। एमएसपी पर हमारी अभी भी मंशा ये थी, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को घोषणा कर दी थी, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें जीरो बजट और तमाम चीजें होंगी, और अन्य किसान संगठनों के साथ एसकेएम के लोग भी होंगे। हम ये चाहते थे कि आंदोलन हमने लड़ा है और आंदोलन में हम एसकेएम के लोगों को ही रखा जाए। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी घोषणा कर चुके थे, तो उसको ओवरलुक करना मुझे लगता है कि सरकार के लिए दुविधापूर्ण था, तो हमने फिर वो भी बात मानी। हम ये भी जानते हैं कि भारत में 54 कमेटियां बनी हैं अभी तक किसानों के लिए पूरे देश में। एक की भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया। 5 आयोग बने हैं। 5 आयोग में से आखिरी आयोग था स्वामीनाथन आयोग, जिसमें मोदी जी ने घोषणा पत्र में भी कहा था और भाषणों में भी कहा, जिसकी ठीक है। ओके कक्का जी ओके, मुझे पता है ये सारी बातें आप पहले भी हमें और हमारे दर्शकों को बता चुके हैं। मैं क्योंकि अब बात उससे आगे बढ़ गई है। अब आपने आंदोलन खत्म कर दिया,
सरकार से सहमति हो गई। एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, पंजाब के किसानों ने तो अपना प्लान बता दिया आज एसकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 11 तारीख से बॉर्डर खाली करना शुरू करेंगे और उसके बाद अपना आगे का प्लान, मतलब आज से 1 हफ्ते में बॉर्डर खाली हो जाएंगे। क्या बाकी हरियाणा, यूपी, इनके बारे में भी कुछ हुआ है क्या? गाजीपुर, इधर के बारे में कब खाली हो जाएंगे ये बॉर्डर्स? देखिए घोषणा में ही हमने सब कुछ कहा है कि 10 तारीख चूंकि आर्मी चीफ का अंत्येष्टि है, हम उस दिन शोक मनाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। ठीक है। और इसलिए हम 10 तारीख को जश्न नहीं मना रहे हैं, 11 तारीख को यहाँ जश्न मनाएंगे। 11 तारीख से जाना शुरू हो जाएगा। चूंकि बड़े बड़े पंडाल हैं, टेंट हैं, उनको निकालने में कुछ समय लगेगा। तो भारतवर्ष में जहां जहां भी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ये सबके सब 11 तारीख से अब जहां जैसे आए हैं वैसे रवाना हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो 11 तारीख को शिव कुमार कक्का जी कह रहे हैं 11 तारीख से देश भर में जहां जहां किसानों ने अपने मोर्चे लगाए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब उठने शुरू हो जाएंगे। तो आप उम्मीद करिए अगले हफ्ते से दिल्ली एनसीआर के सारे बॉर्डर आपको खुलते हुए मिलेंगे और 1 हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में सारा ट्रैफिक भी नॉर्मल हो जाएगा। मुझे पता है बहुत अच्छी खबर खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए होगी जिन्हें बहुत दिक्कतें हो रही थी इस आंदोलन की वजह से, इस मोर्चे की वजह से, बैरिकेड्स की वजह से, ट्रैफिक रुकने की वजह से। धर्मेंद्र मलिक, आज जीत हार की बात भी हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया बहुत बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक, किसानों की तो जीत हुई, हार किसकी हुई धर्मेंद्र मलिक? नहीं, ये लड़ाई जो है अपने अधिकारों की थी, लोकतांत्रिक मूल्यों की थी। तो सरकार के साथ जो है हार जीत का सवाल ही नहीं होता। हम अपनी बात, अपने हक मांग रहे थे, वो उन्होंने बात होगी, उन चीजों को उन्होंने कंसीडर किया, बात खत्म होगी। सरकारों के साथ कौन सा युद्ध चल रहा था? तो दूसरे देश के साथ हो तो बात होती है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि हम धन्यवाद करते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एनसीआर के, दिल्ली के लोगों का, विशेष रूप से स्थानीय लोगों का, कि तमाम विषम परिस्थितियों में उन्होंने साथ दिया। और ये आंदोलन ऐसे समय पर आया था कि जब जो है आपके बोलने की आजादी भी छीन ली गई थी, देश में बोलने की हिम्मत नहीं थी, राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के मुकदमे लगते थे। तो किसान आंदोलन ने देश को राह दिखाई है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये कृषि समस्याओं का अंत नहीं है, ये आंदोलन का अंत। ये कृषि की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। और ये शुरुआत आगे जारी रहेगी। एसकेएम की 15 जनवरी को दिल्ली में बैठक होगी। और बैठक में हम रिव्यू करेंगे कि सरकार ने जो जो वादे किए थे उस पर सरकार कितने आगे बढ़ी है। 15 अब हम सहमति से जा रहे हैं। हमारे जो मिशन थे, कार्यक्रम थे, सब फॉलो, और अब सब किसान अपने घर को जाएंगे। और राज्यों के जो विषय हैं, जो राज्य जैसा वहां के किसान करना चाहे, सब आजाद है, अपने स्टेट में काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 11 तारीख से, जैसे कक्का जी बता रहे हैं, 11 तारीख को, क्योंकि गाजीपुर पे आप रहते हैं इसलिए आपको और डिटेल में पता होगा, वहां सारे जो किसान बैठे हैं आपने उन तक मैसेज पहुंचा दिया होगा। तो 11 तारीख से शुरू हो जाएगा उठना मोर्चा आपका गाजीपुर का। देखिए, हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे। ये कॉल कोई पंजाब के लिए नहीं है, ये सबके लिए कॉल है। 11 तारीख से लोग जाना शुरू करेंगे। 13 तारीख में गुरुद्वारा में, अमृतसर गुरु घर में मत्था टेकेंगे सब लोग। और उसके बाद जो है 15 तारीख में पंजाब के मोर्चे हटेंगे और हरियाणा के मोर्चे कुछ पहले हटने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है कि गाजीपुर पे थोड़ा सा कुछ लोग रह जाएं। 1 हफ्ता रिव्यू करें सरकार के मामले का, कि सरकार मुकदमों में कितनी तेजी दिखाती है। और राकेश टिकैत जी को निर्णय लेना है, अभी थोड़ा डिस्कस होगा। लेकिन मोर्चे सब हट जाएंगे और ट्रैफिक भी सामान्य हो जाएगा 11 तारीख। ओके, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र मलिक, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही बेस्ड हैं, बेस्ड है से मेरा मतलब है कि वहीं जहां मोर्चा जो चल रहा है वहीं पर रहते हैं, राकेश टिकैत के साथ रहते हैं। वो बता रहे हैं 11 तारीख से मोर्चा उठना शुरू हो जाएगा, बॉर्डर खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ किसान अभी भी वहां रहें ताकि अगले 1 हफ्ते तक देखें अपने वादों पर सरकार कितना खरी उतर रही है। एक चीज और, आने वाले चुनाव में धर्मेंद्र मलिक, संयुक्त किसान मोर्चा का कोई दखल, कोई प्रभाव या फिर कोई किसी भी तरह की कोशिश, कोई संदेश धर्मेंद्र मलिक होगा या चुनाव से पूरी तरह दूर रहेगा मोर्चा? नहीं, हमने जब लास्ट घोषणा की है और लास्ट प्रस्ताव हमारा ये पारित हुआ है कि संयुक्त मोर्चे का स्वरूप है राजनीतिक रहेगा। और जिस किसी भाई को चुनाव लड़ना है वो लड़ ले, लेकिन वो संयुक्त मोर्चा में नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब थोड़ी राजनीतिक बहस भी हो जाए। आरपी सिंह, राहत की सांस ली है, तैयार है आने वाले चुनाव के लिए? क्योंकि आपके विरोधी कह रहे हैं मोर्चा खत्म हो गया है, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है अभी, चुनाव में आपको जवाब देने पड़ेंगे।
आरपी सिंह। ऐसा है, राजनीति में और लोकतंत्र में जवाब तो देने ही पड़ते हैं। जो लोग जवाबों से भागते हैं उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी भी नहीं करनी चाहिए। वो तानाशाही परिवारों से रहते हैं, एक वो परिवारवाद से प्रेरित रहते हैं, इसलिए उनके यहाँ तो बातचीत करने के लिए और कोई प्रश्न उठाने का प्रश्न नहीं उठता। वो तो सिर्फ जो ऊपर से आदेश होगा उसको मानते हैं। हमारे यहाँ तो बातचीत के सिलसिले खुले, रास्ते खुले हैं, और एक किसान आंदोलन के दौरान जो बातचीत के रास्ते से अंतर्गत हुआ रास्ते निकले हैं। परंतु स्वागत है और धन्यवाद है किसान मोर्चे का कि उन्होंने जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी गुरपुरब वाले दिन, गुरु नानक जी के गुरपुरब वाले दिन, उसको मान्य किया और उसके अनुसार वो अपना आंदोलन वापस कर रहे हैं। और जो आगे वाले जो इसमें प्रोसेस है उसमें भागीदारी की बात भी कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी की कमेटी में वो भागीदारी कर इसका भी एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका निकालेंगे, ताकि देश के किसानों को, बाकी किसानों को भी राहत मिले। ये स्वागत योग्य है। और ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो इन्होंने कहा वो बात पर बाकी लोग भी खरे उतरें कि जो लोग चुनाव लड़ने जाएंगे फिर वो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे नहीं लड़ेंगे चुनाव, वो अपना चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में भागीदारी करने का सबको अधिकार है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। परंतु वो अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग उन लोगों को संयुक्त किसान मोर्चे का नाम का उपयोग नहीं करने देंगे, या संयुक्त किसान मोर्चा से उनको इस्तीफा देने पड़ेगा। ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि किसान आंदोलन अगर निरोल किसान आंदोलन बनकर है तो उतना ही अच्छी बात है। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो या राजनीति के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, लेकिन आपके विरोधी तो करेंगे। क्यों अभय दुबे, आप तैयार है ना इस मुद्दे को उठाने के लिए? और क्या आंदोलन खत्म होने के साथ ये मुद्दा खत्म हो जाता है क्या? क्योंकि बहुत सारे विश्लेषक तो यही कह रहे हैं मुद्दा खत्म हो गया, अब इसमें वो धार नहीं रही, आप इसे उठाएंगे भी तो बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। अभय दुबे, माणक गुप्ता जी, आज प्रजातंत्र की बहुत बड़ी जीत का दिन है और किसान कह रहा है समर की शूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं, तले संघर्ष आठोयाम तुमसे, लड़ूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। और किसान ने यह सिद्ध करके बता दिया। अरे मोदी सरकार, कान खोलकर सुन ले, इतिहास भारत का सनातन गवाह है कि अहंकार ना रावण का टिक पाया, ना मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत का टिक पाया। आज प्रजातंत्र की जीत गांधी जी के संदर्भित विषय पे जो गांधी जी ने व्याख्या की वो है कि अगर प्रचंड बहुमत की सरकार मनमानी करेगी, सदन में असंवैधानिक मनमानी करेगी, तो उसको सड़क पर सबक सिखाया जाएगा। और आज वो जनता ने सिखा दिया है। जनता ने ऐसा सबक सिखाया इस कायर सरकार को कि इसकी निर्ममता और कायरता सारी आज धूल चाट रही है। ठीक है, मान लिया, बहुत बड़ी कीमत मान लिया, किसान कानून वापस हो गए, लेकिन मुद्दा तो बचा ही नहीं। अब कितनी बड़ी कीमत, ये एक जख्म है जो जीवन पर्यंत प्रजातंत्र पर हरा। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। 700 किसानों ने शहादत दिए, उन्हें निर्ममता से मार मार कर लहूलुहान किया गया, उन्हें आतंकवादी बता दिया, उससे भी पेट नहीं भरा तो रौंद कर मार डाला। षड्यंत्र कितना करते हैं। अभी चुनौतियां आगे है किसानों के सामने। उत्तर प्रदेश की चुनाव की हार के गर्भ में इनकी समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का कानून छिपा हुआ है। जब उत्तर प्रदेश में हारेंगे तो वो स्वरूप मिल जाएगा। बिजली बिल का षड्यंत्र देखिए आप, इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया। आप उस ड्राफ्ट को पढ़िए, उसमें जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, जो संवैधानिक प्रावधान की संस्था है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। अपीलेट बोर्ड, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। और एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पॉलिसी बना दी कि राज्य सरकारें अब तय नहीं कर पाएगी किसानों को कितनी सब्सिडी देनी है, गरीबों को कितनी सब्सिडी देनी है। वो कहते हैं कि इसी से आप तय करोगे। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जी जिस प्रदेश से आते हैं वहां 25-25। अबे दुबे, एक सवाल और, उसके बाद मुझे विजय सरदाना के पास जाना पड़ेगा। विजय जी को जाना भी है। अबे दुबे, मेरा सवाल, छोटा सा सवाल मेरा आ रहा हूं, आरपी सिंह आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। अबे दुबे, मेरा सवाल ये है, अबे दुबे, ये किसान कह रहे हैं आज हमारी जीत है, सरकार की हार है। आप भी इसको इसी तरह देखते हैं? आज आंदोलन खत्म करने की घोषणा को, सरकार की इस चिट्ठी को, सारी मांगे लगभग मान ली गई हैं, क्या ये किसानों की जीत, सरकार की हार है? बिल्कुल, ये तो 100% देश की जीत मानता हूं मैं तो। पहले आप इसे राहुल गांधी की जीत बताते थे, जैसे आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट के समय कहा था। इसमें विपक्ष का अपना कोई रोल नहीं मानते आप क्या? माणक जी, हमने पहले दिन से सरकार को कहा था, और सरकार, ये किसान गवाह है, इन्होंने कहा था कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारा मंच का उपयोग नहीं करेगा। हमने नहीं किया। ये आरोप लगाती रही सरकार कि कांग्रेस फंडिंग कर रही, कांग्रेस संचालित कर रही, लेकिन ये किसान की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और जब भूमि के अधिग्रहण का कानून
के अध्यादेश के खिलाफ पूंजीपतियों के लिए हड़पने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे मोदी जी, तभी हमने उसको किसानों की जीत निरूपित किया था। अरे किसानों की जीत में प्रजातंत्र की जीत है, किसानों की जीत में कांग्रेस की और सभी ठीक है, ऑल राइट, ओके, समझ गया मैं। 1 सेकंड में लौट रहा हूं आरपी सिंह आपके पास, घनश्याम तिवारी पहले विजय सरदाना। आरपी सिंह आ रहा हूं, अभी टाइम है मेरे पास, मौका दूंगा आपको। विजय सरदाना, विजय जी मानते हैं ये किसानों की जीत नहीं है, कानून वापस लेना और आंदोलन खत्म करना, ये किसानों की हार है, जरा बताइए विजय जी कैसे? देखिए, किसानों को एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप बिचौलियों को माल नहीं देना चाहते आप कहीं भी बेच सकते हैं। यह बिचौलियों की जीत है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ तो यह कानून था कि अगर आपको मंडी में रेट सही नहीं मिलता है बाहर बेचिए। किसान को तो आजादी दी गई थी, लेकिन बिचौलिए नहीं चाहते थे कि आजादी किसान को मिले, इसीलिए यह जीत बिचौलियों की है, किसान की नहीं है। आप समझिए, आप इसके आज भी मैं इन सब किसान नेताओं को कहता हूं, दोबारा कानून पढ़िए, अब बता दीजिए कौन सी लाइन किसानों के खिलाफ थी, अब तो बता दीजिए, अब तो सच बोलिए। विजय जी अब तो ये विजय जी अब तो ये सवाल सरकार से पूछ लीजिए, किसानों से पूछने के बजाय सरकार ने वापस ले लिया कानून। मानक जी एक बात याद रखिएगा, जिस औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहीदी ली थी, उसको भी एक गुमान था कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो फतेह कर गया। दुनिया में जिसने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया वो लोग भी बहुत खुश थे कि उन्होंने सही कर दिया। जैसे जैसे वक्त निकलेगा सच्चाई सामने आएगी, आप देखिएगा। आज हमारे किसान नेता इस बात को लेके खुश है कि वो जीत गए, हकीकत में किसान हार गया, बिचौलिए जीत गए, ये हकीकत है आज के। तो सरकार क्यों झुक गई विजय जी आपके हिसाब से? देखिए, झुकने के कारण मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मतलब उस टीम में नहीं हूं। मैं एनालिसिस कर रहा हूं इस बात का कि मिला किसको क्या। किसानों के कानून वापस होने से किसको मिला? किसान को कुछ नहीं मिला। किसके खिलाफ था वो कानून? बिचौलियों को उनकी चीज मिल गई, किसान को कुछ नहीं मिला। तो जीता कौन? बिचौलिए। किसान का तो बेचारे का हाल वही का वही बुरा रहा जो 70 साल से बिचौलियों के कब्जे में था, उसको वापस बिचौलियों के कब्जे में धकेल दिया। विजय जी मैं चाह रहा हूं 2 लाइन तो कह दीजिए, इतना तो आप क्लियरली कह ही सकते हैं कि सरकार पॉलिटिकल प्रेशर में झुक गई, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल झुक गई। हाँ। मैं तो कह रहा हूं सरकार पॉलिटिकल प्रेशर में झुकी, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं था। हाँ। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन किसान नेता ये बोलेंगे कि मंडियों में किसानों का शोषण होता है, उसको पूरे दाम नहीं मिलते, सारी मंडियां संयुक्त किसान मोर्चा को दे दी जाए, हम मंडियां चलाएंगे। जिस दिन वो डिमांड होगी उस दिन किसान की बात होगी। अच्छा विजय जी, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं, बिचौलियों के साथ। ओके विजय जी, आप जो कह रहे हैं उससे मैं ये मतलब निकालता हूं कि ज्यादातर किसानों के पक्ष में अगर ये कानून थे तो फिर तो चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर किसानों के पक्ष वाले कानून सरकार ने वापस ले लिए। आप इस बात को समझिए कि किसान को उसका फायदा मिला नहीं, तो किसान के लिए तो इनडिफरेंट रहा। आपने कानून लागू किए होते और हटाए होते तो किसान को फर्क समझ में आता। ओके। आपने बिचौलियों के दबाव में अच्छी चीज होने ही नहीं दी और किसान को बाहर रखा उसके व्यापार से। आज भी मेरे पास किसानों के फोन आते हैं कि सर हम पहले जीरा लेके बाहर जाते थे, हमें कोई नहीं रोकता था, अब दोबारा मंडी अधिकारियों ने और इंस्पेक्टर्स ने गाड़ियां रोकनी शुरू कर दी है। ओके, अब मैं समझ गया। ऑल राइट, ओके। हाँ, चोलियों का फायदा हुआ। ओके, इसका मतलब 1 सेकंड घनश्याम तिवारी को ला रहा हूं मैं, 1 सेकंड अबे दुबे आ रहा हूं उसके बाद। घनश्याम तिवारी, इसका मतलब यह हुआ आपने सिर्फ राजनीतिक दबाव में आपने ज्यादातर खासतौर से छोटे किसानों का नुकसान कर दिया, ये कानून वापस करवा दिए, आंदोलन खत्म होने में उन छोटे किसानों की हार है। घनश्याम तिवारी, संपूर्ण रामायण के बाद अगर कोई कहे कि राम की जीत क्यों धर्म की जीत थी, तो उसमें उसे समझाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से विजय सरदाना जी अपनी बात पर कायम है, मुझे समझा नहीं सकता। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको, आपके को पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं और स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी और सेना के जितने भी शहीद हुए हैं उनके साथ सबको श्रद्धांजलि देता हूं। जहां तक सरकार की जीत है या सरकार की हार है, ये अभिमान की हार है। इस देश में जब जिस तरीके से देश कोरोना काल से गुजर रहा था, लाखों करोड़ों मजदूर ट्रेन रुक जाने के बावजूद, बस रुक जाने के बावजूद परिवार के साथ भूखे पेट खाली पैर सैकड़ों किलोमीटर चल रहे थे, उस समय जून में ये सरकार अध्यादेश लाई थी।
न उस समय विजय सरदाना जी इस अध्यादेश की मांग कर रहे थे, न देश के छोटे किसान मांग कर रहे थे, न कोई मांग कर रहा था। सरकार चोरी छिपे ये अध्यादेश लाई थी। उसके बाद सितंबर में सरकार ने बेईमानी से इसे संसद में पारित किया, बिना बहस के, बिना आंकड़े होने के पारित किया। उसके बाद से जब जिस तरीके से देश के किसान एकजुट हुए, आज जिस तरीके से किसान एकजुट हैं, वो किसी राजनीतिक ताकत का या किसी अर्थशास्त्री का या एक अहंकारी प्रधानमंत्री का के मोहताज नहीं है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। वो अपने दम पर देश के किसानों के लिए क्या उपयुक्त है वो तय कर सकते हैं। ये दृढ़ता आपको कक्का जी में दिखाई दे रही है, ये दृढ़ता किसान नेताओं में दिखाई दे रही है। जहां तक विपक्ष की बात है, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2022 में सफाया होना तय है। चाहे वो किसान हो, उसको उन्होंने रौंदा है, उसको लाठी मारी है, चाहे नौजवान हो, उसके भविष्य को रौंदा है, उसको लाठी मारी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ठीक है, सबने मिलकर ये ओके जीएसटी एक सेकंड आरपी सिंह, अभय दुबे एक सेकंड में आ रहा हूं। सुकेश, मैं बड़े ध्यान से अभय दुबे और घनश्याम तिवारी की दलीलें सुन रहा था, और ध्यान से इसलिए सुन रहा था क्योंकि यही दलीलें आने वाले चुनाव में इनकी पार्टियां रखेंगी, क्योंकि आंदोलन खत्म, कानून वापस, किसानों की सारी मांगे मान ली गई, मुद्दा लगभग खत्म। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए यही दलीलें चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां रखेंगी। एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं फिर से मैं उस दिन से, जिस दिन प्रधानमंत्री ने इस कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, तो मैंने पोस्ट रिपील पॉलिटिक्स कहा था कि ये पोस्ट रिपील पॉलिटिक्स आज से चालू हो गई। बीजेपी भी इसको मास्टर स्ट्रोक बताने लगी कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है। जब कानून लाए थे तब भी ये मास्टर स्ट्रोक था, जब वापस लिया तब भी ये मास्टर स्ट्रोक था। तो वो उसको अपनी विक्ट्री की तरह दिखाएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए थे। वो छोटे नंबर्स थे, लेकिन प्रधानमंत्री की संवेदना देखिए। जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री 700 लोगों के मरने का इंतजार करते रहे। जो दूसरे विपक्षी दल हैं, अभय दुबे का दल है, उसने अभी पंजाब में मुआवजे की सबसे पहले घोषणा कर दी, केस वापसी की सबसे पहले घोषणा कर दी, और उन्होंने नौकरियों की सबसे पहले घोषणा कर दी। क्यों? पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, वहां पे चुनाव होने वाले हैं। और अमरिंदर सिंह ने इसको जाके 1 करोड़ दिया है। वही मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, जहां जहां उनकी, ये देखिए प्राइमरीली पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कुछ हद तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। तो पंजाब में चूंकि उनकी सरकार थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये किया, और वहां चुनाव है इसलिए करना जरूरी था। तो ये पॉलिटिक्स अब से शुरू हो गई है, और इसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। बीजेपी अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकती है, मुझे लगता है कि इसका फायदा उसको नहीं। और वो कैसे करेंगे आरपी सिंह, बताइए, नुकसान को मिनिमाइज कैसे करेंगे आरपी सिंह? क्या कहेंगे? मैं मालिक सबको सुन रहा था। हाँ जी, धन्यवाद मालिक, मैं सबको सुन रहा था। मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूँ, 1573 किसानों ने आत्महत्या की पिछले 4.25 साल में पंजाब में। आज तक एक किसान के घर पे ना चन्नी साहब के, ना पहले वाले इनके मुख्यमंत्री के, ना किसी को मुआवजा दिया, ना किसी से बात करी इन्होंने। जहाँ तक आतंकवादी वाली मामले की बात है, 23 जनवरी का मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। इनके सांसद हैं रवनीत बिट्टू, उनका वीडियो सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा ये सबके सब खालिस्तानी है। उसमें उनके दूसरे सांसद औजला साहब भी थे, और उनके विधायक जीरा साहब भी वहाँ थे, जिन्होंने कहा ये सबके सब आतंकवादी। और ये सिंगू बॉर्डर पे उनका बयान है, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, और ये सबके समक्ष कहा था उन्होंने। तीसरी बात, राजस्थान के अंदर यही राहुल गांधी गए थे, बोले मैं 10 दिन के अंदर कर्जे माफ कर दूंगा। आज वहाँ किसानों के, आपके यहाँ स्टोरीज चली है, किसानों के जमीनों के कुड़ की वार्ड निकल गए हैं। पंजाब के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं कि 90,000 करोड़ रुपए के कर्जा माफी की वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी ने कहा था 90,000 करोड़ का कर्जा माफी करेंगे। कुल मिलाकर उसमें 4650 करोड़ हुआ, बाकी 84,000 करोड़ के रुपए बाकी है। आज तो कर्जा माफी नहीं हुआ, इसलिए जो 1573 किसानों ने आत्महत्या की उसी की चलते करी। तो इसलिए ये तो सब दिखता है। और हाँ, जहाँ तक किसानों के हित की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट ट्रांसफर करना शुरू कर दिया किसानों के खातों में पैसे, तो इनकी पूरी सरकार चलकर आ गई थी यहाँ पर ये कहने के लिए घुटने टेकर कि आप किसानों के खाते में पैसा, चन्नी साहब भी उसमें थे, कि किसानों के खाते में पैसा सीधा मत ट्रांसफर करिए, आप इसको अगले चुनाव के बाद कर लीजिएगा। भाई किसान हित में अगर किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, आरती के खाते, बीजेपी के पास भी तर्क कम नहीं है। आरती के खाते में पैसे सीधे जा रहे हैं, और आरती के खाते में आरती के पैसे जा रहे हैं, और किसान के खाते में किसान के खाते में जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो गुहार ये लगाने आए थे। ये किसान के एक मिनट दे दीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी पंजाब में लागू है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू है।
और अब हम बताएंगे धरना प्रदर्शन क्या होता है, हम करेंगे धरना प्रदर्शन। अब ये अब मैं निवेदन करूंगा किसान मोर्चा के लोगों से कृपा कर उस जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है उसको 78,000 जिसमें किसान को 78,303 किए मोदी सरकार के नेतृत्व में 78,303 क्यों की? आरपी सिंह को पंजाब में की, महाराष्ट्र में आत्महत्या की है पौने 5 साल में, उसका क्या जवाब? 25,000 एक एक करके ओनली अभय दुबे हाँ बोलिए अभय जी, बोलिए वन बाय वन। दर्शक भी सुनना चाहता है पार्टियां क्या कह रही। मैं बिल्कुल ठीक दोनों का जवाब दूंगा सिर्फ 20 सेकंड में। सरदाना जी का भी और आरपी सिंह साहब का भी। ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, सब पूरे देश में 78,303 किसानों ने 7 साल में आत्महत्या की। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि मोदी जी ने खेती की लागत 25,000 रुपए बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, खाद के दाम बढ़ाकर, कीटनाशक से लेके कृषि यंत्रों से लेके ट्रैक्टर सब पे जीएसटी लगाकर 25,000 रुपए हेक्टेयर, और स्वांग रस्ते की 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सहायता कर रहे हैं। अरे 15 करोड़ हेक्टेयर पर खेती होती, 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल किसानों की जेब से निकाल रहे हो। आत्महत्या नहीं करेगा तो जाएगा कहां? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 26,000 करोड़, अरे गुजरात में मोदी जी ने बंद कर दी। इस देश को बताइए, अरे लूटने पर आमादा हो किसान को, ये सारे आरोप। और मानक जी, ये जो सरदाना साहब पढ़ते लिखते नहीं है, दिक्कत ये है इनके साथ। ये लोकसभा का जवाब पढ़िए सरदाना साहब, मैं आपको बताता हूं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट, आप कह रहे हैं ना कि जो किसान बाहर नहीं भेज सकता था, ये बड़ा कानून बना दिया। ये मोदी जी ने 2019 में जवाब दिया है। अरे अनर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री, आप जो सुनिए, अरे सुनने का साहस रखो, प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो या एपीएमसी। मानक जी, इस आदमी को चुप कराइए 2 मिनट जरा। मानक जी, अरे सर थोड़ा सम्मान से सर, ठीक है मैं चुप करा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सम्मान। सुनिए ना, बोलिए, कंप्लीट करिए अभय जी। हाँ बोलिए। ये मोदी सरकार बता रही है, ये 13/11/2019 को लोकसभा में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा 22 प्रांतों में ये लागू है, क्योंकि मॉडल एपीएमसी एक्ट के तहत रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर। ओके विजय सरदाना, छोटा सा जवाब। विजय सरदाना, क्विक रिस्पांस। टेंडरिंग, ये झूठ बोलते हैं। ये तो बोलिए विजय सरदाना। ऐसा है मानक जी, ऐसा है। अभी इन दुबे साहब को मैं ओपन चैलेंज कहता हूं, मार्केट सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है संविधान के हिसाब से, केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, चाहे वो प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, एपीएमसी हो। ओके ऑलराइट, ये बहस चलती रहेगी। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन धर्मेंद्र मलिक और कक्का जी, मैं जाते जाते दोनों से पूछ रहा हूं। पहले धर्मेंद्र मलिक, धर्मेंद्र मलिक, साल भर हो गया, मैं चाह रहा हूं थोड़ा अपना मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी बता के जाइएगा। भावुक हैं क्या आज धर्मेंद्र? नहीं, देखिए 700 साथियों की शहादत हुई है, उस पर गर्व है, और गर्व के साथ साथ इस बात का दुख है कि आज वो हमारे साथ जाते तो अच्छा रहता। विजय सरदाना को ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन कानून आए लाखों लोग सड़कों पर आए, और जिस दिन कानून आए वापस लिए गए, एक आदमी भी सड़क पे उनके समर्थन में नहीं आया। दूसरा, मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि सरकार जो है एस्टेब्लिशमेंट कर ही नहीं सकती राज्य में, तो फिर भारत सरकार जो है मार्केट के उस पर कानून कैसे ले आई? ओके, टाइम बिल्कुल खत्म हो। कक्का जी, आपको दे रहा हूं क्लोजिंग कमेंट में। कक्का जी, भावुक हैं क्या आज? मन में क्या चल रहा है आपके? जी देखिए, जो मलिक साहब ने कहा वो बात ठीक है कि हमारे साथी बिछड़ गए हैं, वो गम है, और मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सन 72 से इस प्रयास में लगे थे कि देश का किसान एक कैसे होगा, तो इस मोदी जी ने ये 3 काले कानून लेकर आए, इस पर उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया कि कम से कम पूरे देश के किसानों को जागृत किया और एक किया। ये एक बड़ा काम 3 काले कानून से हो गया। अब रहा सवाल ये आपके सरदाना जी की बात है, जो मैं उनको सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं किसान को घाटा होगा। ये कृषि शास्त्री नहीं है, ये अनर्थ शास्त्री है, और ये हमेशा डिबेट में बोलते रहे। 1 क्विंटल भी एमएसपी पर ये बिकवा के बता दे मंडी के बाहर। अच्छा, तो ये 1 क्विंटल अनाज। अच्छा कक्का जी, जाते जाते 2 लाइन और कह दीजिएगा, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात करते हैं। हालांकि मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में ना पढ़ेंगे ना उस पर बोलेंगे। क्या चुनाव में कुछ आप इसका असर देखते हैं क्या? हालांकि अब कानून वापस, आंदोलन खत्म, हमने आज निर्णय लिया है, चुनाव में कोई असर होगा?
देखिए, हम इसको अधिक असर नहीं मानते। हम लोग नॉन पॉलिटिकल है। रका नहीं, कुछ नहीं होगा। रकाबगंज गुरुद्वारा में हमारी बैठक हुई थी, तो मैंने ये विषय रखा था कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन होगा, गांधीवादी रास्ते से होगा। और आज ये गांधी आज भी प्रासंगिक है। ये गांधीवादी आंदोलन अहिंसक आंदोलन की जीत है। इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये तय किया है कि हमारा कोई भी साथी एसकेएम का टाइटल किसी चुनाव में यूज नहीं करेगा। न चुनाव लड़ता है तो हमारे एसकेएम से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत तय। इसीलिए सवाल तो खड़ा होगा हरनाम सिंह चढ़ूनी पर। चढ़ूनी जी तो पहले ही बोल चुके हैं और खुल के बोल चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, देखते हैं, वो उस कमेटी में शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगर चढ़ूनी जी या उनके समर्थक किसी भी तरह से चुनाव से, राजनीति से जुड़ते हैं तो फिर एसकेएम के पाले में गेंद होगी और उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आज बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह, अभय दुबे, घनश्याम तिवारी, कक्का जी आपका, धर्मेंद्र मलिक, थैंक यू। विजय सरदाना, सुकेश, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। न्यूज 24 पर खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।